बोले गणेश जी महाराज की जय। माई वृक्षियाँ जोता वाली माता तेरी शरण की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षात् मंगलायतनो हरे। कि राधे तू मेरी श्यामुनी मुरमे राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सभी ग्वालन को छोड़ के और मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। कि बरसाने की राधिका और नंदगाम की श्याम इन दोनों के चरणों में मैं कर कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम नारायणाभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। पितृदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वदेव्यो नमः। सर्व ब्राह्मणभ्यो नमः। सिद्धि सिद्धि बुद्धि सिद्धिमानलाधिपते नमः। बोले गणेश जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। तुलसी माता की जय। राधा रानी की जय। कृष्ण भगवान की जय। हम कथा की ओर चलते हैं। कार्तिक माध्यम की कथा में कल श्री मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने महाराज पृथ्वीराज को भगवान विष्णु को जल देने की विधि का वर्णन किया। भगवान को अर्घ देने की विधि का वर्णन समझाया। आज कार्तिक माध्यम का 7वां अध्याय है। मैं राजन ने पूछा कि हे मुनीश्वर, आपने मुझे कल की कथा में हे राजन, आपने मुझे कल की कथा में भगवान विष्णु को जल अर्पण देने के लिए वर्णन सुनाया। हे मुनीश्वर, आज मैं कार्तिक मास में व्रत व स्नान आदि जो मनुष्य करते हैं उनके नियमों का वर्णन कीजिए। तभी मुनि श्रेष्ठ नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो कार्तिक मास के व्रत में व्रत व स्नान आदि मनुष्य जो करते हैं, सबसे पहले उन्हें मदिरा और मांस का परित्याग कर देना चाहिए तथा नशीली वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए और दूषित वस्तुओं का भी परित्याग करना जरूरी है। हे राजन, जीवधारी मांस, चूना इत्यादि को परित्याग कर देना चाहिए। हे राजन, बासी भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसका भी हमें परित्याग कर देना चाहिए। जो रात्रि में भोजन बनाया हो वो रात्रि को ही समाप्त कर दें। दूसरे दिन उसका ग्रहण ना करें, उसका सेवन ना करें। हे राजन, आदि अन्य देवता व गौ माता व ब्राह्मण, राजा और अपने से बड़ों की निंदा ना करें। अपने से बड़ों का न सत्कार करें, ना सत्कार करें। अपने से बड़ों की आज्ञा माने, उनका आज्ञा का पालन करें, उनका अपमान न करें। हे राजन, जब हम कार्तिक मास में जो मनुष्य
व्रत व स्नान आदि करते हैं तो ब्राह्मण व गौ व राजा या अन्य देवी देवताओं या अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर ये हमें कार्तिक माध्यम का फल प्राप्त नहीं होता है। हे राजन, जो पृथ्वी से नमक उत्पन्न हुआ है उसका भी हमें परित्याग करना चाहिए। कार्तिक मास में जो व्रत व स्नान आदि करते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पृथ्वी पर सोना चाहिए और पत्तों पर अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, कार्तिक मास में जो व्रत व स्नान आदि करते हैं उन मनुष्य को ज्ञानी व अज्ञानी से कभी भी अभाषण नहीं करने चाहिए। हे राजन, उन्हें कभी भी उनसे बहस नहीं करना चाहिए। वेद पुत्र रहिस ब्राह्मण से कभी भी किसी को बहस नहीं करनी चाहिए और जो अज्ञानी है उससे भी उनको कभी बहस नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर खुद को मूर्खता कहलाता है। भगवान विष्णु का पूजन संपूर्ण करने के बाद समय व्यतीत करें। हे राजन, इसमें कुछ सब्जियों का भी परित्याग करना होता है, जैसे कि आंवला, काशीफल, बैंगन, मूली, परवल आदि को मावस की पड़वा व पूर्णमासी की प्रतिपदा व पड़वा के दिन इनको परित्याग कर देना चाहिए और रविवार के दिन आंवले का परित्याग कर देना चाहिए। हे राजन, अगर जो स्नान आदि करते हैं, व्रतवादी करते हैं, अगर उन्हें ये खाना हो तो सबसे पहले ब्राह्मण को भेंट कर गाय को खिलाकर स्वयं भोजन कर सकते हैं, स्वयं भोजन ग्रहण करें। हे राजन, देवकुटनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी को नित्य गीत आदि कर समय व्यतीत करें। ऐसा करने पर विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो कार्तिक मास में व्रत व स्नान आदि करने पर, ब्राह्मणों की निंदा न करने पर, अभाषण किसी से न करने पर, भगवान के कुल सामग्री को अर्पण करने पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके घर पर यम के दूत भी नहीं आते हैं। उन्हें देखकर यम के दूत वापस लौट जाते हैं कि ये तो कार्तिक मास में स्नान व व्रत आदि करते हैं, ये तो भगवान विष्णु के पूजनीय हैं, भगवान विष्णु को पूजते हैं। हे राजन, कार्तिक मास में जो व्रत व आदि करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की सदा कृपा बनी रहती है। अनंत सुख भोग कर वैकुंठ धाम को जाते हैं। बोले कार्तिकेय भगवान की जय, बोले नारायण भगवान की जय, बोले तुलसी माता की जय। कार्तिक में स्नान करने से बहुत फल शुभदायक मिलता है, बहुत फल शुभदायक मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। इसका एक परिणाम 4 चिड़ियां हैं। कार्तिक मास में जब 4 चिड़ियां स्नान आदि करने गई तो उनको भूख लगी। एक भगोना खिचड़ी बनाने के लिए रख दिया। जब पहली चिड़िया स्नान करके आई तो उसको भूख लगी, उसने खिचड़ी की भाप खा ली। जब दूसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया और तीसरी चिड़िया ने सारी खिचड़ी खा के समाप्त कर दी। जब चौथी चिड़िया आई तो खिचड़ी में जो बनी हुई खुरचन रहती है भगोने के अंदर, उसको खाकर अपनी भूख को मिटाया और समय विपित होता रहा। समय विपित होने से एक दिन समय चारों वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के गमन में प्रवेश कर गई। उन्होंने दूसरा जन्म लिया। पहली चिड़िया ने जो भाप खाई थी उसने
एक राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। दूसरी चिड़िया ने जो पानी पिया था उसने वहां एक ब्राह्मण के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। तीसरी चिड़िया ने जो सारी खिचड़ी खाई थी उसने एक कुमार के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। और जो चौथी चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने एक अतनी के रूप में जन्म लिया। जो ब्राह्मण की लड़की थी वो राजकुमारी की सहेली बन गई और जो कुमार के यहाँ लड़की ने जन्म लिया वो राजकुमार राजा के यहाँ दासी के रूप में रहने लगी। और जो अग्नि के रूप में जन्म लिया वो है राजा के यहाँ ही रहने लगी, चारों मिलकर रहने लगी। और राजा की लड़की को जो राजकुमारी थी उसको अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजा ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया तो पुत्री अपने ससुराल के लिए चलने लगी। तभी राजन से बोला कि हे पिताश्री, मैं ससुराल तभी जाऊंगी तब मेरी ये सहेली और मेरी दासी मेरे साथ जाएंगी। राजा ने कहा कि बेटी अपने साथ बिल्कुल ले जा सकती हो। कभी आगे बढ़ने लगी राजकुमारी तो फिर उन्होंने सोचा कि हे पिताश्री, मैं आपसे और कुछ मांगना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि बेटी क्या मांगना चाहती है, जो तुझे चाहिए वो खुलकर मांग। राजकुमारी ने कहा कि हे पिताश्री, मुझे ये हथनी भी अपने साथ ले जानी है। राजा ने हथनी को आज्ञा दी तो हथनी खड़ी नहीं हुई। राजा की बात सुनकर हथनी खड़ी नहीं हुई। राजकुमारी ने कहा हे पिताश्री, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार मैं भी कह के देखूं। राजा ने अपनी पुत्री को आज्ञा दी। राजकुमारी ने हथनी के कान में सारी बात बतला दी, अपने पूर्व जन्म की जो बात थी वो सारी बतला दी। और हथनी ने ये सब सुनकर खड़ी हो गई और रानी के साथ चलने लगी, राजकुमारी के साथ चलने लगी। जैसे राजा ने ये सब कुछ देखा तो तलवार निकाल कर अपने पुत्र से कहा कि तू सच सच बताना कि तू है कौन। और तेरे कहने से हथनी तुरंत खड़ी होकर चलने लगी। राजकुमारी ने अपने पिता को अपने पूर्व जन्म की सारी बात बतलाई। पूर्व जन्म की बात सुनकर राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, कार्तिक मास में स्नान आदि करने से जब कितना फल मिलता है तो व्रत करने से कितना फल मिलेगा। मैं तो व्रत भी रहूंगा और स्नान आदि भी करूंगा। कार्तिक मास में राजा व्रत व स्नान आदि करने लगा। भगवान विष्णु की कृपा से राजा को कोई पीड़ा ने ग्रस्त नहीं किया, कोई रोग ने नहीं सताया, यम के दूत भी नहीं आए। भगवान जब अंत समय आए तो भगवान के वैष्णव पार्षद बनकर भगवान के पार्षद ने राजा को रथ में बैठा कर वैकुंठ धाम ले गए। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए आज के आनंद की जय, बोलिए श्री कृष्ण गोविंदाय नमः। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधिका रानी की जय, आज के आनंद की जय, तुलसी माता की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।